वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है। पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वैसे हमने क्या देखा है मोटे मोटे तौर पे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा कौन से पार्ट में पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके 51। अब पर आर्टिकल यानी ये भी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, उनको हम आर्टिकल वाइज देखेंगे। आर्टिकल 38 क्या कहता है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, कैसे कैसे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 38 के अनुसार क्या करता है ये प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग, लोगों की क्या करता है, जस्टिस को सिक्योर करता है, तीनों जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज। ये आपका अनुच्छेद 38 यानी आर्टिकल 38। अब आते हैं आर्टिकल 39 पे। टू सिक्योर वन द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। सेकेंड क्या है? The equitable and distribution of material resources of the community for the common goods, prevention of concentration of wealth, means of production, equal pay for equal work for men and women, preservation of health and strength of workers and children against forcible abuse, opportunities for healthy development of children। आर्टिकल 39 क्या करता है? सिक्योर करता है एक तरीके से मीन्स ऑफ लिवलीहुड पूरे अपने सारे सिटीजन्स की। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। क्या करता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे औरत काम कर रही है या आदमी काम कर रहा है, मर्द काम कर रहा है, सबको इक्वल पे, इक्वल वर्क के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ पैसे मिलने चाहिए। हेल्थ और सबकी स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, चिल्ड्रन, सबको प्रिजर्व करता है, फोर्सिबल अब्यूज को रोकता है, ठीक है, सबके एक हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाता है कि बच्चों का क्या हो सके, डेवलपमेंट हेल्दी हो सके। फिर आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रिवेंट फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये वाला आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, कई बार पूछ लिया जाता है एज इट इज कि आर्टिकल 39A है क्या। तो इट प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रमोट फ्री लीगल एड टू द पुअर। फिर आ जाता है आर्टिकल 41 टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement। ये क्या करता है? सिक्योर करता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस। किस केस में? जब अनएम्प्लॉयमेंट हो, बूढ़े हो गए हो, बुजुर्ग हो गए हो, सिकनेस हो या फिर आप डिसेबल हो, कोई भी डिसेबल हो। तो आर्टिकल 42 क्या करता है? टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब मैटरनिटी रिलीफ, महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, और कंडीशंस ह्यूमन के वर्क करने लायक कंडीशंस हो, ऐसा प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ये कहता है ह्यूमन काम करे, ह्यूमन कंडीशन हो जहाँ पे लोग काम कर रहे हो। आर्टिकल 43 क्या है? टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। 43A क्या है? टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 47 क्या? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पीपल एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। ये था आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब गार्डियन प्रिंसिपल पे आते हैं। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 बार पूछा गया और आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Organize the village panchayat and endow them with necessary powers and authorities to enable them to functions as unit of self-government। फिर आर्टिकल 43 क्या है? टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। 43B क्या है? टू प्रमोट वॉलंटरली फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल management of cooperative societies। 46 क्या है? to promote the educational and economic interest of SC, STs and other weaker sections of the society and to protect them from the social injustice and exploitation। 47 क्या है? to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। 48 क्या है? to prohibit the slaughter of calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds। इसमें से आपको आर्टिकल 40 तो रट लेना। विलेज पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में आता है? गार्डियन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, ठीक। सोशलिस्टिक गार्डियन हमने आज डिस्कस कर लिया है। लिबरल इंटेलेक्चुअल
नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।